all present here, and we are waiting for the students to do wonderful session, and today we have wonderful passages for them to do. Let's start with today's session. We have many students giving messages. Vatsal, messages को थोड़ा सा broad कर देते हैं तो अपने क्लैरिटी रहेगी और मैं जवाब अच्छे से दे पाऊंगी आपको. गुड इवनिंग माधवी, सनी कुमार, यूनिक, चैरिटी. Wonderful, right. So we start with good evening. Hello students, how are you all? Good evening unique girl, good evening Sunny, Charity, Ram Ram bhai. Good evening Kashish, Shivaditya, Namaste, Shivali, Sunny Kumar, Sachi, Komal, Vatsal, Shweta. How are you all people? We are eagerly waiting for you to start with our session. For the last two classes, I have been doing parts of speech, figures of speech, and tones of passages. Today I am starting up with passages. मैं बढ़िया हूँ रागिनी, आप बताइए. Right, Atoshi, good evening. Hello, ma'am. What will we cover today? Wonderful passages. Or if you want anything else, I'm ready to go for that. I'm fine, Vatsal. How are you? All Black Swan, good evening. Dilip, Ragini, Tia, Shiv Aditya. Let's start. आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़. मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ करना, बट स्टिल हम चीज़ों को बहुत ही स्वीटली और प्रेजेंटेशन करते हैं. व्हेन वी कवर पार्ट्स ऑफ स्पीच, दिलीप, वी हैव कवर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड फिगर्स ऑफ स्पीच इन द लास्ट 2 क्लासेस. सो नाउ ग्रामर की क्लासेस कब होंगी? शिवम, नेक्स्ट क्लास ग्रामर रखेंगे. आज हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी पैसेजेस कवर कर सकें अलग अलग पैटर्न के, और उन पैसेजेस में टोन भी दूंगी मैं. ठीक है, चले. हाँ, टोन्स का रिविजन देती हूँ टिया. राइट. ध्रुव, गुड इवनिंग. अतोशी ऑलरेडी. मैम 12 आवर्स मैराथन में आप पढ़ाओगे? बिल्कुल रागिनी, मेरी फर्स्ट क्लास मेरी ही आपके साथ. यस, ब्लैक स्वैन चेक करो भाई, लाइक्स आ गए हैं. यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज पुट योर like button, because without you I am incomplete. So you're requested to please press your like button here. आप भूल जाते हैं ना जाते वक्त, तो फिर हम आप पे डिपेंडेंट हो जाते हैं. Because of you my marks are touching 90s. Oh Dilip, you made my day. So sweet. Good evening Fiza. Good evening. अरे ब्लैक स्वैन 12 से काम नहीं चलेगा. सनी, कम ऑन, लाइक करिए. ये जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है ये तो हमारे पास 50+ है. कम ऑन माय ब्राइट लॉयर्स. चलो, एक नहीं, 2 3 लाइक करने. मम्मी पापा पड़ोसी के नेबर से, सबके लाइक बटन दबवाने हैं. कम से कम 100 तो होने चाहिए, उसके बिना मैं नहीं कराऊंगी टोन्स. है ना सनी? राइट फिजा भाई, मैं नेम से गिन लेती हूँ जो हमारे प्रेजेंट हैं, तो उनके बेसिस पर ही फॉलो कर लेते हैं. सनी 25, मज़ा नहीं आया. फिजा 5 कर दिया अपने लाइक. सबके नेबर से 100 होते ही शुरू होगा, नहीं तो अपन वेट करते हैं. चलो तो ठीक है, टोन्स दिखाती हूँ, समझाती नहीं हूँ, टाइम भी वेस्ट नहीं हो हमारे ब्राइट लॉयर्स का, है ना. ब्लैक स्वैन, यू एग्री टू इट? ब्लैक स्वैन. शिव आदित्य कर दिया, थैंक यू. रौनक भी बता रहे हैं कि उन्होंने कर दिया है. और हर्षी, हेलो. जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक इट.
वी आर स्टार्टिंग विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टुडे। ये दिखा रही हूँ मैं आपको, पिछली बार हमने किया था। यस सनी, वी आर स्टार्टिंग विद थिंग्स। हमने फिगर्स ऑफ स्पीच लास्ट क्लास में कराया था, मैं आपको ये दिखा रही हूँ सिर्फ। वी हैड डन दिस ऑलरेडी, अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल दोज थिंग्स दैट वी हैड डन। अरे लाइक ठोको रे रोनित, ओ माय गॉड। टीचर लॉयर्स को बोले, लॉयर्स तो अपने आप में खुद ही इतने ब्राइट टैलेंटेड होते हैं, उनको कहाँ बोलने की कुछ जरूरत है। ध्रुव हैज डन 4 likes, so sweet ध्रुव, थैंक यू। ये हमने कराई थी, मैं रिकैप कर रही हूँ, क्वेश्चंस देखें। क्लेवर मैम, फनी मीम्स, गुड इवनिंग। इंटेलिजेंट, एरुडाइट, लर्नेड, स्कॉलर, बम्चियस माय लॉयर्स आर। 2 बार लाइक नहीं करना है भाई, डिसलाइक हो जाएगा। 2 बार लाइक कर दोगे तो फिर कैसे होगा, फिर तो चला जाएगा ना रोनित, 2 बार तो नहीं चलेगा। 2 बार नहीं करना है, 4 बार करना है। 3 बार कर देते हैं। अपने फोन से नहीं, 3 फोन से करने हैं। हाउ टू रिड्यूस, 40 मिनट नहीं लगाने। देखो बेटा, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो सनी। जो अपने लास्ट मॉक्स हैं या फिर अपने क्लैट के पेपर्स हैं वो करो। 2008 से पैसेजेस को प्रैक्टिस करो, मेरा आपको सजेशन है। 2008 से अगर आप करोगे टिल 23 सिर्फ पैसेजेस पिकअप फ्रॉम क्लैट लास्ट ईयर्स पेपर्स, इट विल गिव यू एन एज ऑन अदर्स, राइट? यू विल डू बेटर। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, ये आपको याद है रिवीजन के लिए? बताइए, आंसर्स बोलते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर ये हम कर चुके हैं, रिवीजन करवा रही थी आपसे कि स्टूडेंट्स ने मार्क भी किए कि नहीं। फर्स्ट आंसर रोनित, कविता, फनी मीम्स, वत्सल, सनी मैम। मेरे लास्ट मॉक से 106 आए थे, मॉक्स इंक्रीज करूं प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल करिए। ब्लैक स्वैन, फर्स्ट वन आयरनी, राइट। सेकंड वन, कम ऑन क्विक रिवीजन। सेकंड लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय अ फूल। फर्स्ट ए आंसर बिल्कुल सही। सेकंड मेटाफर, सेकंड मेटाफर सी। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन, यस ब्लैक स्वैन, पायल, कृष्णा। मैं ये नहीं कराऊंगी, मैं तो 100 लाइक होने पर अपना स्टार्ट करूंगी। I have new passages, new tones to start with, and waiting for my bright lawyers to make it as soon as possible. Third question, love rode the chariot, right personification, wonderful. कौनिका, पायल, मैं ये नहीं कराऊंगी, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप सोच रहे हैं कि मैम को पता ही नहीं है, मैम रिपीट कर रही हैं। मैं सिर्फ 5 मिनट्स में क्विक पैसेज पर आ जाऊंगी। श्वेता, मेरे घर 100 लोग नहीं है। आपके घर 100 लोग नहीं चाहिए, आपके घर 5 ही हैं, उनसे कर दीजिए। सविता, ध्रुव, कृष्णा, फनी मीम्स, चैरिटी, गेमर, सनी कुमार। फोर्थ क्वेश्चन इज ओनोमैटोफिया, राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन आंसर बेटा हमने पर्सोनिफिकेशन लिया, एंड फोर्थ क्वेश्चन आंसर हमने लिया है यस ओनोमैटोफिया, राइट। आगे बढ़े नेक्स्ट पे। गिव एवरी मैन thy ear and few thy voice, very important, maybe it comes out.
छठ पूजा है तो बेटा 4 को भी स्टार्ट होगी रागिनी, आप वो फर्स्ट वाली पहले कर लेना, ठीक है। गिव एवरी मैन दाई ईयर फ्यू दाई वॉइस, कौन सी है? राइट, एंटी क्लाइमैक्स और एंटीथीसिस, बताइए। एंटीथीसिस, एब्सोल्युटली राइट, एंटीथीसिस। मैम मैंने 4 फोन से लाइक चला रखा है। सो स्वीट ध्रुव, मे गॉड ब्लेस यू एंड यू गेट वन ऑफ द बेस्ट चैनल यूज। नेक्स्ट ले रहे हैं हम 5th क्वेश्चन में आंसर लिया है हमने। राइट, एंटीथीसिस। और 6th क्वेश्चन में आंसर लिया है एंटी क्लाइमेक्स, ठीक है। एंटीथीसिस एंड एंटी क्लाइमेक्स। नहीं, मिस नहीं करोगे डियर, आप इसमें आपके लिए कुछ करते हैं, डोंट वरी। थैंक यू चैरिटी, थैंक यू ध्रुव, कोमल। राइट, कम ऑन स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन द आंसर। No, Benival, how can I be a Christian? Right, 7th is a simile. What is 8th question? Right, it is a pun, absolutely. ये हमारा क्विक रिविजन कंप्लीट होता है और हम पैसेज पे चलते हैं। Her tongue is sharper than sword. Which literary device? Make it mind. 9th question. Answer C, simile. Tenth question, answer anaphora. Pun is a play of words, Ranu. चलो स्टार्ट करें हम पैसेजेस से। ऑल सेट? हर्षित, चैरिटी गेमर, फनी, कोमल, रोनित, रानू, ब्लैक स्वैन, सबने लाइक कर दिया है ना? लॉयल स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट सिलेक्टेड। ओके, गुड इवनिंग यूनिक गर्ल। राइट, चैरिटी गेमर। हाँ बताइए ब्लैक स्वैन, क्या है करंट पोजीशन? दीपेंद्र लाइक नहीं आया आपका। प्रगति, शिवाली, तुषार, सिमी, नमस्ते तुषार, अनुष्का, कोमल, सनी। ये सनी, यू डोंट नो दैट? लॉयर से काम करवाना पड़ता है भाई। चलिए, इसके बाद मैंने आपको जो बताई थे पार्ट्स ऑफ इसको स्किप कर कर, टोन्स ऑफ पैसेज का भी स्किप कर कर, आई एम टर्निंग अप टू द पैसेजेस टुडे डायरेक्टली। ये हमारा आज का फर्स्ट पैसेज है, ध्यान दीजिए, पैसेज 1, ठीक है। पैसेज 1, ready for the CLAT passages? Ma'am, Black Swan, the CR of the class. What is CR? Critical reasoning. Lakshay Saxena, good evening. Harshit, Aditya, Dipendra, you're most welcome. Right, Atoshi, everybody. सो वी स्टार्टिंग विद, ध्यान देंगे आप पैसेज के लिए, मैं इसमें टोन भी कराऊंगी, कई चीज़ों से एंगल से, पार्ट ऑफ स्पीच, फ्रेजल वर्ब, सारे एंगल से पैसेज को देखेंगे। अच्छा, सी आर मीन्स रिप्रेजेंटेटिव, ओके। तुषार, दैट्स अ गुड स्कोर। हम कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे
and you would be able to score well. We'll have a chat on this, don't worry, and we will see that how best we can do on it. ठीक है? Okay. Motivation quotes. Success comes to those who dare and act. Don't be afraid of falling down. Those who fall only rise up. Failure in mock is just a bend in your road, and you're going to do great. A person who has dreams, his dreams do not let him sleep. चलिए आप पैसेज लेते हैं वत्सल. ये हमारा फर्स्ट पैसेज. You would be with me. हमारे साथ श्री रघुनाथ हैं तो फिर किस बात की चिंता. बिल्कुल चिंता की कोई बात ही नहीं है. होगा या नहीं, इसके लिए डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है दीपेंद्र. सबसे पहले अपने माइंड से कहिए कि मेरा पक्का होगा, 100% होगा. आई एम डूइंग द बेस्ट, आई विल बी श्योरली सक्सेसफुल, नोबडी कैन डिटर मी फ्रॉम माई पाथ. 100% होगा. ये आपको खुद ध्यान रखना है और यही सबको भी बताना है. ठीक है. ठीक है, let's start. Read the passage carefully and answer the questions that we have here. Okay, you there? Let's start. Now the passage starts with, I wonder why I'm up here. The writer is saying why I am up here. Okay. I'd rather be at home. Where he would rather be? He would be at home. He would prefer to be at home. One minute. हेलो श्रेया. फिर कोई प्रॉब्लम नहीं ना. चलो. Okay, I wonder why I'm up here on the stage when I'd rather be at home. राधा साइफ कह रहा है कि मैं होम में होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, चीज़ें बेटर होती, चीज़ें फॉलो अप होती. When being at home would be so much more comforting. घर पर रहना कितना comfortable होता है. We like to be at home. Everybody prefers the comforts of home. And I wonder why all of you are sitting there in the audience when so many of you would also be happier at home. आप audience की तरह यहाँ क्यों बैठे हो? घर पे कितना comfortable है. ऑनलाइन वालों से पूछिए कितने आराम से घर पे बैठकर चीज़ों को कर रहे हैं. At home you can wear your pajamas. बिल्कुल relax zone पे होते हो आप. Relaxing, comforting zone है आपका. No one is going to snub you. Snub means insult you. और डिसअपॉइंट यू. कोई भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा. इट इज़ लेस डिप्रेसिंग टू थिंक द सेम थॉट्स यू थॉट येस्टरडे. आपको बार बार एक जैसी थॉट्स नहीं सोचनी पड़ेगी जो आपने कल सोची थी. देन टू हैव द सेम कॉन्वर्सेशन यू हैड लास्ट वीक. वाई डिड वी गो आउट? क्वेश्चन उसके माइंड में राइज हो रहा है. वाई डिड वी गो आउट? माई फादर नेवर गोज आउट. फादर तो बाहर जाते ही नहीं है. वाई डिड दिस हैपन? His emotional life is absolutely even keel.
कील इज समथिंग यू नो अपसाइड डाउन, इसको कहते हैं टर्न द टर्टल। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है कैप्साइज, और अगर सिंपल वर्ड मिले तो अपसाइड डाउन सिचुएशन, जब चीजें ऊपर से नीचे हो तो। ही इज अ डीपली रैशनल पर्सन, रैशनल मीन्स यूजेस हिज माइंड परफेक्टली। ही डजंट सी दी एडवांटेजेस, वो उनके बेनिफिट्स नहीं देखते हैं। फादर तो बाहर जाते ही नहीं है, वो इमोशनल पर्सन है, लाइफ एब्सोल्युटली कील है, एंड ही इज द वन हु इज मोर यू नो अपसाइड डाउन सिचुएशन, एडवांटेज नहीं देखते बाहर जाने की। ठीक है। For many years I've asked myself, why do you spend time with other people? क्या मिलता है अदर लोगों से टाइम स्पेंड करने पर? But I never really attempted to come up with an answer. I always believed I was asking myself a rhetorical question. Literary device देख रहे हैं? कई बार आप जो क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से पूछते हैं, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर क्वेश्चन के अंदर ही हिडन होता है, उसको कहा जाता है रिटोरिकल क्वेश्चन। कई बार राइटर अपने माइंड से एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछना चाहता है। But this week I thought I would to try and find an answer, because the question you ask yourself 1,000 times eventually deserves to be answered. ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो 1000 बार आप पूछ रहे हैं, नेचुरली उसका आंसर देना ज़रूरी होता होगा, इसलिए उसको आंसर देना ज़रूरी है। एंड आई फिगर इफ़ आई नो वाई आई गो आउट, मैं क्यों बाहर जाता हूँ, क्या रीजंस है कि हम बाहर जाते हैं या चीज़ों को फॉलो करते हैं। I might feel less suspicious of myself for going out. I might criticize myself less. Writer साहब कह रहे हैं कि मैं criticize अपने आप को कम करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ तो। Maybe father doesn't, but then he prefers to do that. I might be able to look around a party. मैं एक पार्टी देखता हूँ चीज़ों को फॉलो करने के लिए, without thinking what a fool, why did you come? You should have stayed at home. कई बार मन में फीलिंग आती है कि घर पे रह जाता तो कितना अच्छा होता है। शुड हैव स्टेड, मॉडल हैव वर्ब थर्ड फॉर्म इंडिकेट करता है कि एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़े। एनी डाउट इन दिस, एनी क्वेश्चन? मेरे को आपके वो नहीं दिख रहे हैं, एक मिनट, कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। पैसेज यहाँ तक क्लियर है, आगे स्क्रॉल करूँ? Okay, I scroll further. नेक्स्ट पार्ट पढ़ रही हूँ मैं, यहाँ से देखिए। The other day I was sitting alone in a Mexican restaurant. राइटर बाहर गए और एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट पे बैठे थे, एंड वंडरिंग वेदर इट इज पॉसिबल टू क्विट पीपल, और सोच रहे थे क्या लोगों को छोड़ना आसान है, कैन वी लीव पीपल, कैन वी डू थिंग्स वेयर वी कैन लीव पीपल, एंड गुड ओल्ड एलन कार केम टू माइंड। और राइटर के माइंड में कौन आया है? एक पर्सन, एलन कार came to my mind. It's maybe because I recently ended a relationship. राइटर का भी एक रिलेशनशिप एंड अप हुआ है, राइटर को इसलिए ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो हैव नॉट बीन स्पेंडिंग मच टाइम इन माई सिटी, और मैं अपनी सिटी में भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाया हूँ, सो मे बी दैट इज द रीजन दैट आई एम नॉट एबल टू डू थिंग्स एंड आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट।
ठीक है, तो उसने साफ कहा है कि वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए। मैं कमेंट्स देख रही थी आपके, सो सिंस दी कमेंट्स आरंट विजिबल, मैं एक बार विजिबिलिटी होते ही आपको आंसर देती हूँ। एंड हैज बीन स्पेंडिंग मच टाइम इन माई सिटी एंड माई बॉडी हैज बीन एक्सपीरियंसिंग वेरी सिमिलर सेंसेशन। उसकी बॉडी कई तरह के सेंसेशंस फील कर रही है, एज इट डिड व्हेन आई गेव अप सिगरेट 2 years ago। मतलब क्लियर है कि राइटर ने सिगरेट पीना छोड़ दिया था। इट्स अ फिजिकल एक मीन्स अ पेन that comes and goes, that's almost painful, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, चीज़ों को हेल्प आउट नहीं करता है और वो समझ नहीं पा रहा है कि इसको कैसे फॉलो अप करे। So he is feeling that pain in it. That's almost painful, a sort of gaping emptiness, एक खालीपन सा लग रहा है उसको. He is not able to decide over it. A void. Void is kind of empty situation that needs to be filled, जिसको भरने की जरूरत है. It often seems like the only way to cure myself. राइटर को लग रहा है अपने आप को क्योर कैसे करे इस क्रेविंग से. क्रेविंग इज अ डिजायर फॉर समथिंग. प्लीज बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से एक बार देखिएगा कि राइटर क्या कह रहा है. उसको एक क्रेविंग हो रही है. Not until you tear yourself from everyone you love does it appear that you're actually physically addicted to people. और कई बार क्या होता है, हम सोशल, मैन इज अ सोशल एनिमल, एडिक्टेड होता है वो लोगों के. तो नेचुरल बात है कि अगर आप एडिक्टेड हो तो क्या कर सकते हो आप, यू नीड समबडी. लॉन्गिंग फॉर पीपल, देखो पहले क्रेव दिया था फिर लॉन्गिंग दी है, दोनों सिनोनिम्स है. See another word, yearn. ये सारे सिनोनिम्स हैं, सबका मतलब है एक्सट्रीम डिजायर. yearn to be a lawyer. I repeat, you yearn to be a lawyer. So राइटर की भी मन में इच्छा है कि वो चीज़ों को फॉलो अप करे, उसी तरह से समझे, उसी तरह से उनको देखें. Writer has that feeling in his mind and he really want to do the things in the same perspective and do things in the right order. फिर वो कह रहा है आई एम नॉट अ स्टोइक, आई एम नॉट अ पर्सन ऑलवेज एडिक्टेड टू द लॉन्गिंग फॉर अ स्मोक. उसको हमेशा नहीं होती स्मोक की लॉन्गिंग. इट्स वियर्ड. वियर्ड मीन्स समथिंग वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब सा लगता है उसको. एनीवे आई एम नॉट अ स्टोइक. प्लीज ही नोट करे वर्ड, पैसेज में बार बार आता है. स्टोइक मीन्स इनडिफरेंट. My response to withdrawal, which has been to flee means run away, into semi-soothing rebound relationship has prevented me from being able to stand before you today. और राइटर के मन में ये डिजायर होता है कि वो अपने आप को भाग जाए. कई बार होता है ना, यू नॉट एबल टू एडजस्ट विद थिंग्स, पीपल से कोप अप नहीं कर पाते हो, तो ऐसा होता है, यू वांट टू रन अवे फ्रॉम योर सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स. Before you, and declare with confidence that it is possible to renounce people, to bear the weeks of physical withdrawal symptoms and thereby attain the qualities that Alan Carr claims that non-smoker is in possession of: health, energy, wealth, peace of mind, confidence, courage, self-respect, happiness, freedom. हर इंसान चाहता है ये qualities उसके अंदर develop हो. बट दो इट वॉजेंट रीसेंट, आई स्पेंड टाइम अलोन इन द पास्ट. राइटर ने खुद अपने अकेले में बहुत सारा टाइम बिताया है, एंड ही नोज दैट हाउ शुड ही हैंडल थिंग्स इन दिस ऑर्डर. बट दो इट वॉजेंट रीजन, आई स्पेंड टाइम अलोन इन द पास्ट. ये सिर्फ वो पास्ट को रिकलेक्ट करके हुए बता रहा है कि उसने टाइम बिताया है पास्ट के अंदर. And in my memories of these times, the happiest time of my life, I really did seem possess of substantially more courage, confidence, self-respect. आ गया उसके अंदर अपनी इन सारी problems के बाद. And those times when I've surrounded myself with people. And if that's the truth, my memory is not lying. Why go out? तो अगर मेरे को अपनी मेमोरी पे पूरा ट्रस्ट है, क्यों मेरे को कंपनी चाहिए होगी और क्यों मुझे बाहर जाने की ज़रूरत है? Why I need to go out? Right, look into these questions carefully. If you have any doubt, any problem, before I turn to the passage.
कोई है नहीं क्या इसमें? वो विजिबल ही नहीं है, मैं कैसे लूँ? मैंने लगा लिया फ़ोन, कोई उठाया नहीं। वो विजिबल नहीं है कमेंट्स, कैसे लूँ? हाँ, यस, क्वेश्चंस पे टर्न हो रहे हैं। रिनाउंस का मतलब है दिलीप, दैट इज टू लीव समथिंग, कोई चीज़ को छोड़ देना। रिनाउंस का मतलब है यस, टू क्विट। गुड इवनिंग नामरा, आफ्ताब, दिलीप सिंह, आप दिख रहे हैं। की पॉइंट्स बता दिए मैंने आपको, बिल्कुल सही। क्वेश्चंस पे चलते हैं, राइट। लेट्स टर्न टू द क्वेश्चंस नाउ। पैसेज में एक पर्सन जो अपने नरेटिव स्टाइल में बता रहा है कि बाहर जाना चाहिए या नहीं। रौनक, आपको एक बात क्या बतानी थी, बताओ बेटा। प्लीज। ईगरली वेटिंग, सस्पेंस क्यों बना रहे हो? ये हार्ट्स बेचने की जगह लाइक कर दो ना इतने सारे। ये लो, पहला क्वेश्चन, ऑथर सीम्स टू बी। ऑथर कौन है? लास्ट लाइन एक्सप्लेन कर देंगे, पहले ऑथर देखिए। अब सबसे पहले आपने देखा कि ऑथर मोटिवेशनल स्पीकर है, कि ऑथर एक लोनर है, कि एक स्टूडेंट है। राइटर बाहर जाता है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ स्टूडेंट के लिए कोई पॉइंट ही नहीं है, तो एलिमिनेशन हो जाता है। ना ही उसने कोई मोटिवेशनल स्पीच दी है, ठीक है। तो 90% स्टूडेंट्स ने दिया है कि इज अ लोनर, क्योंकि वो अकेला रह रहा है, उसको फील हो रहा है। सो इन दैट केस वी वुड गो फॉर द आंसर यस, लोनर। The author seems to be a loner because he doesn't prefer to go out, he doesn't do much, and उसको लग रहा है कि मैं बाहर क्यों जाऊँ, मुझे क्यों किसी की कंपनी या चीज़ों की ज़रूरत हो। राइट, ओके। सनी, ममता, तुषार, श्रेया, रौनक, ततोशी, रागिनी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब करिए टोन ऑफ द पैसेज। तो सबसे पहले रिफ्लेक्टिव इज थॉटफुल, nostalgic is homesickness or recollect the past, boorish is somebody who is uncivilized, yes, untrained, barbaric person, and the word contrite is remorseful, full of guilt, remorse, sadness, remorseful। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट है। सबसे पहले तो हम एलिमिनेट करते हैं बूरिश को, और राइटर के मन में कुछ सैडनेस है, इसको सबसे पहले दो एलिमिनेट हो जाते हैं। अब ही लास्ट पैराग्राफ दिखाती हूँ मैं आपको, शायद आप मिस कर रहे हैं। वेरी गुड ब्लैक स्वैन, ये देखिए, he's been a loner, you said, so spend time, my memories of this, I really did possess of it, why go out, ये सब questions पूछ रहा है वो अपने आप से। when you ask questions to your own self, when you ask questions to your own self, तब क्या इशू आता है? सो आपने लास्ट पैराग्राफ से एक जजमेंट किया, राइट? पूरा पहुंच गया आपका जजमेंट, क्लियर है? ओके, चलो तो फिर अपन क्वेश्चन पे चलते हैं डियरीज। ओके, तो व्हाट इज द आंसर यू हैव टेकन? वेरी गुड,
you follow this, that is reflective. It's a thoughtful tone which, you know, churns your mind and puts up questions. You put up question to yourself. ठीक है? So what would be the answer? Yes, this would be reflective. Okay, right Ronit, right Sunny, Krishna, Tushar, Namisha. It is past, but it is not recollecting the past. It just was for 2 lines only, Namrata. ठीक है? Right Priyam, Vatsal, Sunny, Anushka, Mamta. Okay, let's turn to the next. I always believed I was asking myself a rhetorical question, but this week I thought I would try and find an answer, because a question you ask yourself 1,000 times eventually deserves to be answered. 1000 बार कोई question आप पूछें तो उसका जवाब देना बनता है. Which of the following figures of speech the author has employed? Come on students, I explain you. Deployed means used. Hyperbole means exaggeration. It's an overstatement. Epigram is a witty saying. It's a kind of a proverb. Rhetoric is power of speech. And understatement is opposite of hyperbole. It is called meiosis. I give you an example for each of them. If I exaggerate and say that, yes, I have told you 1,000 times not to talk in class. So this is hyperbole. If I say that, you know, Mark Antony by speech turned the people of Rome. So this would be rhetorics. Epigram, if I say beauty lies in the eyes of the beholder. So that is epigram. And if I say that Taj Mahal was made in the blink of an eye, so it is understatement. Right? Right, Black Swan, Dipendra, Krishna, Payal, Ragini, Unique Girl, Sunny, Mamta, Savita, Charity, Shirya, Ronit. So the correct answer is, very good guys, the correct answer is hyperbole, exaggeration. चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करें. ऑल सेट, एवरीबडी गेटिंग राइट? आर यू फील? पक्का करोगे क्लैट? अपने आप से कहो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. रिटोरिक का मतलब सनी बताया मैंने, समथिंग विच इज पावर ऑफ स्पीच. यू बाय योर स्पीच कैन टर्न द थिंग्स, यू कैन टर्न एवरीथिंग डाउन. आपका नाम अनुष्का नहीं देखा होगा इसलिए नहीं लिया बेटा, नॉट पर्पसली. अनुष्का, यू मोस्ट वेलकम. राइट प्रांजल. If somebody's name is missed, don't feel ever that negativity, that teacher, and especially I won't do that any of the sense with any negativity. I'm sorry if I didn't. थोड़ा सा 5 नंबर और बढ़, 2-3 नंबर और बढ़ जाएंगे प्रांजल, and that will be feather in your cap. ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. The longing for a person is almost identical to be longing for a smoke. आपको स्मोक करने की लॉन्गिंग है, वैसे ही लॉन्गिंग होगी स्मोक के लिए. मतलब पर्सन के लिए लॉन्गिंग होना या स्मोक के लिए लॉन्गिंग होना. दिस एनालॉजी हैज बीन ड्रॉन बाय द ऑथर बेस्ड ऑन. ऑथर का क्या बेस है? आई विल टेल दैट ऑल्सो प्रांजल, डोंट वरी. रोनित, आज की डिजिटल वर्ल्ड में एडवांस में कौन करता है भाई? बी देयर. ओके, किस चीज पर बेस्ड है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, एलिमिनेशन मेथड फॉलो करिए. No dear. Black Swan, check again. No Sunny. मैं मिलूंगी ना रोनित, आपको ऑफिशियल नंबर दे देती हूँ, मैसेज कर देना. ठीक है?
तो फिर वंस इमोशनल रिस्पॉन्स टू विड्रॉल फ्रॉम अ सिचुएशन, जब आप विड्रॉ करते हैं किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से, सो इमोशनल रिस्पॉन्स तो होता ही है व्हेन यू रिस्पॉन्स फ्रॉम एनीथिंग. सो फर्स्ट वन इज राइट हियर. क्वेश्चन विद द अदर्स उसने नहीं मेंशन किया है क्योंकि आपको एक पर्सन की लॉन्गिंग हो रही है. The manifestation means clearly visible symptoms, that is almost physical like symptom. True. And a response of fleeing means run away into semi soothing rebound relationship. तो ये rebound relationship कैसे होगा? So naturally we eliminate this too. And we get a bunch of right answers: Black Swan, Tushar, Vishwatsal, Anushka, Pranjal, Charity, Savita, Krishna, Vati, Ronit, Mamta, Sunny, Krishna, Anushka, Priyanshu, Payal, Pranjal, Ragini, Sunny, Unique Girl, Ishant and Ronit. ठीक है. सो दिस इज द पॉइंट वेर यू हैव टू कीप इन माइंड. रोनित, आपको कॉल करना पड़ेगा लॉ प्रेप ऑफिस जोधपुर एंड दे विल गिव यू द नंबर. ठीक है. आई कैंट गिव दिस या, आई एम सॉरी. दिलीप हाउ थर्ड वापस बता देती हूँ. हमने सबसे पहले कहा है कि लॉन्गिंग एक पर्सन के लिए उतनी लॉन्गिंग है जैसे स्मोक के लिए होती है. तो स्मोक की लॉन्गिंग इस एनालॉजी से क्या राइटर बेस बना रहा है, क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द राइटर ट्राइंग टू से बाय दिस बेस. तो पर्सन के लिए लॉन्गिंग इज इक्वल टू स्मोक के लिए लॉन्गिंग, दोनों के लिए लॉन्गिंग. एक्सट्रीम डिजायर फॉर समथिंग. सो पहला देखिए, वंस इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम अ सिचुएशन टू अ पर्सन, राइट, क्योंकि आप जैसे विड्रॉ करते हो पर्सन से वैसे ही स्मोकिंग से. विद द अदर्स, क्योंकि आप जो पर्सन के लिए कह रहे हो स्मोक कर रहे हो, नॉट विद मेनी पीपल, सो इन दैट केस दैट ऑल्सो कैन नॉट बी. थर्ड क्वेश्चन, मैनिफेस्टेशन करना सिम्टम्स का, जो कि फिजिकल लाइक सिम्टम्स हैं, उसने बिल्कुल बताया, क्योंकि दोनों में एक डिजायर होगा, बॉडी विल फील अ बिट रेस्टलेस विदाउट द अदर्स. एंड डी चॉइस, fleeing into a semi-soothing rebound relationship can't be, because you're not talking here to run away, you're trying to longing को overcome करने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है. चलिए फाइन, नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ऑथर्स फादर्स पर्सनैलिटी. ऑथर के फादर की पर्सनैलिटी बताइए. एलिमिनेशन मेथड फॉलो करिए डियरीज, कम ऑन. A perspicacious bend, please note the word, who acts very quickly without thinking the person acts. That is incorrect. A deeply rational person weighing the pros and cons of an situation and a stoic. यहाँ पर पूरा सेंटेंस राइट है, बट ये प्रॉब्लम है स्टोइक की. स्टोइक मीन्स इंडिफरेंट, जो नहीं हो सकता. A quintessent person with deep analytical skills हो, devoid of emotional response, जिसके अंदर कोई emotional response नहीं हो. And a reticent person, ये उसने कहा फादर एक इमोशनल पर्सन है. बिल्कुल सही, बिल्कुल कहा है उसने कि देखिए फादर इज अ मोर इमोशनल person because he is the person who keeps going, even keel sharp है उसकी emotional voice, right. So reticent is quiet person. यहाँ तक बिल्कुल सही था. ये वाला आधा part, please don't forget, half correct is not correct. Reticent is quiet person. Pragmatic is practical. Disposition is calm and quiet nature, which matches everything. A quiet person, practical person,
और एक calm person. Right? Namisha, Ragini, Ronit, Payal, Anushka, Pranjal, Sunny, Black Swan, Krishna, Namo. All right. Very good, Black Swan. Right? Everybody got this? Right? Wonderful. मैम ऐसे क्वेश्चंस में तो कोई पैसेज के रीड लाइक आंसर दे सकते हैं, राइट? बट टाइम क्या करें? टाइम मिलेगा आपको, बट हम तो स्लो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मैं समझा रही हूँ आपको बेटा, इसलिए ऐसा हो रहा है. सॉरी, एक क्वेश्चन रह गया. ही गेव अप स्मोकिंग, आपके लिए लाइन थी. लास्ट वीक ही गेव अप स्मोकिंग. देखो ये लाइन देखो. कोई चीज को छोड़ देना, abstain from. ना इसका एक सिंपल सा रूल दे रही हूँ. जब भी हम टाइम फैक्टर यूज करते हैं, सो वी यूज द टेंस दैट इज सिंपल पास्ट टेंस. ऐसी स्थिति में yesterday, last night, 2 days ago, 1947, एनी टाइम फैक्टर. सो इन दैट केस सिंपल पास्ट टेंस का मतलब है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, V2 फॉर्म, राइट? एंड इन दैट केस गिव अप हो जाएगा कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस. कांट बी यूज्ड. हैड गिवन अप तो यूज ही नहीं हो सकता है. हैड गिवन अप हो जाएगा पास्ट परफेक्ट. कांट बी यूज्ड. So gave up is the correct answer. No correction required. Have you understood why I gave you the reason for this? Everybody clear? Ishant, Pranjal, Krishna, Payal, Ronit, Vatsal, Anushka, Ragini, Murli, Tushar, Namisha, Shweta, Charity Gamer. Very good. Right, what is it? Namra, Komal, right, yeah. चलिए नेक्स्ट लेते हैं. ऑल राइट, एवरीबडी क्लियर विद दिस? सेकेंड पैसेज स्टार्ट करें. यस मैम. हाँ, कितने भाई लोगों ने लाइक नहीं किया? 75 लाइक्स हुए सिर्फ. जैसा मैसेज भेजा गया है मुझे, ब्लैक स्क्वायर ने मैसेज भेजा है उसके अकॉर्डिंगली. सो चले सेकंड पैसेज पे फिर. इन हार्ट से काम चला ले. जिन्होंने लाइक बटन नहीं दबाया वो एनएलयू के लिए सोच रहे हैं. ओके, क्या बात है. ग्रेट. चलिए, that's wonderful. थैंक यू. फाइन. आगे बढ़ रही हूँ मैं सेकेंड पैसेज पे, पैसेज 2. रेडी फॉर इट? अच्छा है, सोचते रहे, हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा. कृष्णा बिल्कुल आपका तो डन है. राइट वत्सल. नेक्स्ट पैसेज. somebody who is giving a deep thought for something, और बहुत ज़्यादा कोई पर्सन जो मतलब बहुत फास्ट एक्ट करता है दिलीप, उसको कहेंगे. क्विक सिल्वर आपको पता है मर्करी होती है और ये बहुत हाथों हाथ रिएक्शन देती है. So sweet Anushka, may God bless you. चलिए सेकेंड पैसेज.
with a passage in our mouths or in a print. देखो interesting passages करने वाले हैं, questions थोड़े mind churning होंगे and you will really enjoy doing them. तो start करते हैं. He says in our mouths or in the print, in villages or in cities, in buildings or in caves, a language dash still. It can't. Language change has preceded a pace. Preceded means before. Something which happened earlier. A pace means keeping up speed with things. Known for preserving a language. किसी भी language को preserve करने के लिए. जब हम कोई language को preserve करते हैं, चीज़ों को help करते हैं, तो हम कैसे follow करते हैं, उस चीज़ को उसने यहाँ पे बताया है. तो we need to preserve it in the, what did he say? Amber. You know what is the mean the word amber? Any one of you? प्रिजर्विंग ए लैंग्वेज, एम्बर का मतलब होता है कोई भी चीज़ को जब हम एक तरह से मतलब हार्डली जहाँ से ओरिजिनेट हुई है वहीं से प्रिजर्व करें, उसको एम्बर कहेंगे. ठीक है, ओके, जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई है वहीं से. यू मे हैव हर्ड दैट आइसलैंडर्स कैन स्टिल रीड द एंशिएंट sagas, that is the stories written almost 1000 years ago. 1000 years ago पहले स्टोरी पढ़ सकते थे इन ओल्ड नॉर्स. थोड़ा सा लैंग्वेज पर ध्यान देना, लिटरेचर बेस्ड पैसेज दिया है तो आप इसको समझ पाएंगे. So he's saying that earlier they used to understand those stories. It is true that written Icelandic is quite similar to Old Norse. Icelandic जो लिखा गया है बहुत सिमिलर है ओल्ड नॉर्स से, बट द स्पोकन लैंग्वेज इज क्वाइट डिफरेंट. बट स्पोकन लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है. ऑल नॉर्स स्पीकर्स वुड साउंड अ टैड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टू मॉडर्न आइसलैंडर्स. जो लोग ऐसे लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब उनके लैंग्वेज जो होती है वो अलग ही होती है और उनकी लैंग्वेज एक फॉलो अप लेती है और ये लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होती है कंपेयर टू ऑल दी अदर लैंग्वेजेस. ठीक है, Old Norse speakers would sound a tad extraterritorial to modern Icelanders. There has been assorted changes in grammar. Grammar के अंदर बहुत सारे changes हुए, but language has moved on. Language अलग अलग तरीके से बोली जा रही है, language अलग अलग तरीकों से follow up हो रही है, and language has been part and parcel of all these things. So he is talking of all those things that are there in the language. ऑन दैट डिस्टेंट आइल एल्सवेयर, कहीं पर भी कोई भी चीज़ को लैंग्वेज को बताने के लिए, देखिए लैंग्वेज के ऊपर है फोनेटिक साउंड दिया है. पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस जिसको हम कहते हैं लिंग्विस्ट, और वी हैव वेरियस वर्ड दैट इज अ पर्सन हु स्पीक्स एंड अंडरस्टैंड्स वेरियस लैंग्वेजेस. लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें होती हैं. इट इज़ अंडर दिस व्यू ऑफ लैंग्वेज, जब हम ये मूवमेंट रखते हैं, फॉलो अप करते हैं लैंग्वेज को एज समथिंग बिकमिंग रादर देन बीइंग अ फिल्म, रादर देन अ फोटो. फिल्म नहीं है वो, एक फोटो नहीं है. इन मोशन रादर देन एट रेस्ट. कोई भी चीज़ जो हम फॉलो कर रहे हैं एट रेस्ट, चीज़ों को समझ कर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर करी जा रहा है. Right, that we should consider the way young people use. Drum roll please. Drum roll क्यों गए? यूथ जो इस तरह से लैंग्वेज में चेंजेस ला रहा है, यूथ जिस तरह से चीज़ों को फॉलो कर रहा है. So deeply relief, so hard on the ears of many, so new, and with such an air of the unfinished, of insecurity and even dimness. The new like is hard to well love, but it takes on a different aspect when you consider it within this context of language being ever evolving. Evolving means changing. Language बार बार evolve होती है, change होती है. Because we think of like as meaning akin to. अब देखिए दोनों चीज़ें सेम है. akin to का मतलब similar to. This answer is akin to correct, means similar to. Kids decorating every sentence or two with it seems like overuse. After all, how often should a coherently minded man need to note that something is similar to something rather than just being that something? The new like then is associated with hesitation. It is common to label the newer generation as harboring a fear of venturing a definite statement. इस चीज़ को फॉलो अप करना और इस चीज़ को उस लैंग्वेज के साथ लिंक करना कितना इम्पॉर्टेंट है, एंड अंडरस्टैंडिंग कितनी इम्पॉर्टेंट होगी लैंग्वेज के अंदर. ही हैज़ ट्राइड टू पोर्ट्रेट करेक्टली. राइट, so you've understood this till here? Any doubt? Any question? Good evening Madhvi, Shweta, Poonam, Charity Gamer.
Okay, clear. Thank you for your answer. Let's start with what he's saying. Let's start with, so we are standing there. The passage continues, and there's like grandparents and grandkids and aunts and uncles all over the place. जब हम पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, follow up करते हैं, तो we have all those people hanging out. That sentence upon examination is more than just what the words mean in isolation, plus a bizarre squirt of slouchy, bizarre, unusual, squirt of slouchy little likes, not very much clear things that are happening there. Like grandparents and like grandkids means an entire family popped up in this place. पूरी family जैसे popped up हो गई हो, सब चीज़ों के साथ connected हो गई हो. In that place, he's clearly saying, popped up in that place, we expected to be empty for our use, but in fact it really was a whole family. In that we have, for one factuality, no really, I mean a family. Family कितनी important होती है, family. रोनित, पैसेज पे ध्यान दो, दिवाली की सफाई पर नहीं. और जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, प्लीज बी देयर. कोमल, माधवी, रोनित, डैनी, श्वेता, नमो. चलो 80 लाइक्स हुए, 100 करो इसको क्विक. और ये पैसेज पर ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैट में आने वाला है. डोंट टॉक ऑफ दिवाली सफाई, दिस इज लॉयर्स बैच, द वंस हु आर सिलेक्टेड, दैट काइंड. कम ऑन, डू दैट क्विकली. One who doesn't misses many things. Come on, my bright lawyers, be there. And in that fact, note that there is also at the same time an acknowledgement of counter expectation. The new like acknowledges unspoken objection while underlining one's own point. जब आप कोई चीज़ बताते हो, कोई लैंग्वेज को एक्नॉलेज करते हो, एक्नॉलेज मीन्स एक्सेप्ट करते हो उस चीज़ को, और वो ऐसा लगता है like grandparents translate there was, despite that you might think actually grandparents. So another example वो दे रहा है, I opened the book. First example देखिए, I opened the door and it was like her. That sentence is uttered to mean, as we all know, I would have expected her father, the next door neighbor or some other person. जैसे मतलब आपने किसी और को expect किया था and she came. अभी नहीं हुए डैनी. Or maybe a phone call or email for her, but instead it was actually her. It was actually her. She came to meet you. Come on guys, look into it. Hurry up. Factuality and counter expectation is one package again. ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, फॉलो अप हो रही हैं और समझ रहे हैं आप इसको. ठीक है, चलिए 1 मिनट में पैसेज को किस बताइए और फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं. Waiting guys for you to do that. राधे राधे निखिल, कैसे हो डियर? One of the bright lawyers has joined us again. No glitch questions we start with. Ancient stories, language, difference and evolution. Very good, Sunny Kumar. It talks about the usage of like and in different meanings in old and new language used in Iceland. He also talks about factuality and counter expression. Very good. Very good, Black Swan. Right, Namisha. Talks about the way everyone would like to dwell upon the past and talk about the grandparents and then the family numbers all together. Right here. You're fine, Nikhil. Nikhil,
जल्दी से लाइक करो और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने शुरू करो. बी देयर विद द क्लास. कम ऑन. ऐसा लगता है जैसे कोई टीचर इज बेगिंग इन फ्रंट ऑफ यू. पता नहीं अब जेन्युइनिटी क्यों नहीं है, ऑथेंटिसिटी क्यों खत्म होती जा रही है. राइट प्रज्ञा, थैंक यू. लेट्स मूव ऑन. आई वॉज वंडरिंग वेर इज प्रज्ञा, वेर इज माई प्रज्ञा. Here is the first question. बिल्कुल रौनित, ऐसा ही है. जो एक्चुअल में देखो, तुम्हें पता है कौन से वीडियोस अच्छे लगते हैं? ये कर लो, क्लैट हो जाएगा. क्लैट इज पॉसिबल. यू कैन डू इट. 30-day strategy for CLAT. I can easily crack CLAT. CLAT is possible. ये करोगे तो क्लैट नहीं होगा. 5 गलतियां क्लैट की, 5 गलतियां टॉपर होने की, 5 चीजें जिससे आप टॉप कर सकते हो. ऐसे वीडियो बना दो, आपको बहुत चले. जेन्युइन मैटर, ऑथेंटिक मैटर, जिसमें कुछ मैटर हो, सब्सटेंस हो, इंटरेस्टिंग पैसेजेस हो, वो आपको अच्छे नहीं लगते, है ना? थैंक यू प्रज्ञा, नो प्रॉब्लम, यू आर लेट. राइट दिलीप, नमिशा, ब्लैक स्वैन, नमो, रोनित, कृष्णा. फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं. Language change has proceeded apace even in places known for preserving a language in amber. Which of the following is the closest interpretation of the sentence? सबसे closest interpretation इस sentence की क्या होगी? The whole class is answering right. Black Swan, Namo, Krishna, Charity, माधवी, देव, ध्रुव, नमो, अनुष्का, रोनित. एक बात बताओ, चैरिटी तुम्हारा नाम चैरिटी है क्या? ऐसे कैसे बोलूं मैं? तुमने ऐसी आईडी बना रखी है या कि नाम से ही तुम्हें लोग बुलाते हैं? मैं भी ऐसे ही बुलाऊं, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स भी, है ना? राइट. एडिंग सम फ्लेवर टू द पैसेज. ये सब तो मैं ये भी नहीं बोल सकती अनम्यूट एंड स्पीक जैसे अपनी क्लासेस में बोलती हूँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन में. चलिए, द करेक्ट आंसर इज गिवन बाय ऑल माय स्टूडेंट्स हियर. लैंग्वेज एस्केप्स एवोल्यूशन. वी डोंट हैव एनीथिंग ऑफ एस्केपिंग द एवोल्यूशन. इट ब्रेक्स बैरियर्स एंड टू डू मेनी इंटरप्रिटेशंस. इट डजंट टॉक ऑफ मेनी इन्विटेशंस. नहीं कॉन्वर्स करने की, कंजर्व करने की बात कर रही है. सो द करेक्ट आंसर इज गिवन ए. लैंग्वेज इज डायनेमिक and eludes means escapes any attempt to fossilize it. What do you mean by fossilize it? Means before you change it to something in that way where it is changing from something negative into a positive zone. अच्छा, आपका नाम विद्युत है. विद्युत तो बिजली का झटका होता है. चैरिटी, बिजली का झटका देने वाले हो क्या मुझे? तो विद्युत से बिजली का झटका नहीं मिलना चाहिए 420 वॉट्स का. कीप इट ओरिजिनल. ओके, तो कुछ और नेम का मीनिंग. ब्लैक स्वैन, देख लो तुम, 5 रह गए 100 में. सेंचुरी पूरी नहीं करे, एक चौका और छक्का मारना है. हम में पावर नहीं रही, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ऑथेंटिसिटी खत्म होती जा रही, इसलिए बोला था बेटा. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. लेट्स मूव टू द सेकंड. हियर वी गो. एपिग्राम का एग्जांपल लिख लो दिलीप. ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर. ट्रुथ ऑलवेज विंस. एपिग्राम है. कोमल, जरूर इस पर डिस्कशन करते हैं. रोनित मैम, ऐसा सोचा कि चाहिए. चैरिटी, नो. विद्युत का मतलब पूछा है, मुझे क्या पता इस नेम में ऐसा है. इंटरप्रिटेशन मीन्स फाइंडिंग आउट द मीनिंग ऑफ समथिंग. तुषार, यस. फॉसिलाइज मीन्स टू कीप इट ओरिजिनल. मैं तो सोच रही थी नाम के लिए बोल रहा हूँ ब्लैक स्वैन की, विद्युत है तो ओरिजिनल रखो. ओके, अब समझ आया आप कहना क्या चाह रहे हो. कीप इट एज ओरिजिनल. मैंने सोचा विद्युत के जस्ट नीचे लिखा है तो विद्युत का, उसको अपना नाम विद्युत ही रखना चाहिए, ये है. और फिर उसके बाद लिख दिया तुषार ने इंटरप्रिटेशन मीन्स फाइंडिंग आउट द मीनिंग ऑफ समथिंग. इन्फ्रेंस निकालना.
है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आंसर लेते हैं। देखो इसमें एलिमिनेशन कर लो, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो यू विल बी एबल टू गेट इट। स्ट्रेनली फिटेड, लाइक और अकिन। Readers are not clueless, so we are eliminating this. Unpleasantly spurting word like in the sentence makes it interesting. इसने बोला इससे सेंटेंस इंटरेस्टिंग हो, ये भी नहीं कहा है, राइट तो दो तो बहुत इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट टू। और इसमें भी लाइक सेंटेंस से कभी भी नॉन सेंसिबल नहीं होगा। देखिए आधा आधा सेंटेंस उसने तीनों में रॉन्ग दे दी। सच एन ईजी थिंग, ही डजंट मेक इट नॉन सेंसिकल, right? So in this case the answer random and unstructured appearance of the word like, जो structured word है like in the sentence, या unstructured है और like का कोई खास मीनिंग नहीं रहता है, उसको पोर्ट्रे कर। random and unstructured appearance of the word like in the sentence, answer A. Very good Ronit, right? Ragini, Charity, Ronit, Anushka, Payal, Namo, Black Swan, Krishna, right theories. Next question. Everybody clear with this? Wonderful going? Okay. 9th question. अरे भाई ये क्या कर रहा हो, समझ के करना है, नथिंग मच टू बी डन। दो दो बार लाइक बटन दबाओगे तो एक खत्म हो जाएगा ना हमारा, हम तो सेंचुरी बनाने वाले हैं जल्दी ही। अरे लाइक ठोको रे, मेहनत के लिए, मेहनत नहीं अपने सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं। यस वी कैन डू इट, कम ऑन गाइस। Which of the following states the main point of the author? ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, जिसका राइट उसका डन। कम ऑन लुक इनटू इट, सोच के आंसर दीजिए। थैंक यू वृति, राइट नमो, दिलीप, तुषार, माधवी, कम ऑन डू दैट। चले तो फिर क्या आंसर लेने वाले मेरे गाइस? हे गाइस व्हाट्स दिस? देखो एलिमिनेशन कितना इजी है, ओकेजनल तो है ही नहीं, है ना। वृत्ति देखो 200 से 100 पे आ गए, फिर कहते हैं मार्क्स गिर रहे हैं मॉक्स के। नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? चलो भाई, ध्रुव कह रहे 102 और यहाँ मुझे 100 ही दिख रहे हैं। वापस बातें लोग फिर वापस पीछे कर लेते हैं मेरे ग्रेट लॉयर्स। राइट, वेरी गुड कोमल, नमिशा, अनुष्का, रोनित, माधवी एंड कृष्णा, रागिनी। देखो ओकेजनली है नहीं, टिक ऑफ हीडलेस मीन्स यूजलेस, हेजिटेशन भी नहीं है। So very good answer guys. Like the ubiquitous, ubiquitous means present everywhere. An overused word associated with young people represents the ever changing English language. English language को change कर रहा है। सही है। एट डियर चैरिटी, 8 o'clock, ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।
टाइटल ऑफ द पैसेज, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो 100% आएगा आपके एग्जाम में। इसके लिए सोच रहे हैं स्टूडेंट्स, नॉन स्टॉप लाइक्स आ रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स के हार्ट्स तो मुझे हार्ट बीट को बढ़ा रहे हैं। वेरी गुड नमो, राइट कृष्णा, वेरी गुड डियर। कम ऑन, अनम्यूट एंड स्पीक, राइट तुषार, राइट डियर, राइट चैरिटी, रोनित, ध्रुव, अनुष्का, ब्लैक स्वैन। Many interpretations of like नहीं है। Like is not just like, फिल्म का टाइटल नहीं है। रिवाइल्ड लाइक और एवोल्यूशन ऑफ लाइक में रिवाइल्ड इज नॉट, क्या कहेंगे हम, आप बताइए। रिवाइल्ड का मतलब होता है समथिंग दैट यू क्रिटिसाइज, कार्पिंग और शैफिंग, criticizing or condemning. Can't be used in this case, so the answer here is the evolution of like. All of you agree? Yes नमो, आगे बढ़े। अपोजिट देना है वर्ड अपेस का। अपेस मीन स्पीड पकड़ लो, क्लैट इज नियर बाय। कम ऑन, thank you Vritti. Sonia Ma'am is the best teacher of English and CR. Wonderful. Right answer dear is static तो fixed है, rapid quickly है, तो quickly का opposite क्या होगा बेटा? क्या लो इन दोनों में से? दिलीप, कृष्णा, पायल, ब्लैक स्वैन। करेक्ट आंसर इज ग्रेजुअली, राइट। लाइटनिंग तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कनेक्ट ही नहीं हो रहा। बिल्कुल सही, ब्लैक स्वैन एंड तुषार एंड ध्रुव, इट इज क्विकली। दोनों पैसेजेस क्लियर हैं। अब एक छोटा सा ग्रामर का ट्रिकी क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग। मैं हैशटैग दिखा रही हूँ, पहले ध्यान से 1 मिनट देखो, कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ। प्लीज नोट दीज ट्रिक्स। आर यू देयर गाइस? दिलीप, टेस्ट करती हूँ मैं आपकी आंखें अभी। इंग्लिश में डू, डज और डिड के साथ यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई रिपीट, डू, डज, डिड के साथ क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब इसमें से ये वाली कंडीशन कुछ भी नहीं करना, मैं तो बताऊं आपको, एक ट्रिक बता रही थी
कि डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो एक और चीज नोट कर लें, नहीं लग सकती, ठीक है, मतलब हैशटैग की भी जरूरत नहीं, ये तो कभी होगा ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं पढ़िए, आपको मैं वो ट्रिक्स बता रही हूँ जिसमें क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है। अब ये सेट V2 है, सिट सेट, तो V2 फॉर्म है ये, V2 इसके साथ लगता है। क्या हैशटैग दिखाऊं बताओ मेरे ब्राइट लॉर्ड्स, ऐसे ही कर लेंगे। राइट कृष्णा, राइट माधवी, राइट पायल, राइट अनुष्का, समझ आया आपको? आप बार बार बोलते मैम हैशटैग दिखाओ, हैशटैग कहाँ चाहिए? राइट तरुणम, राइट तस्निम, चैरिटी, कृष्णा, एब्सोल्युटली राइट। क्लियर गाइस? ठीक है, चले रेडी डियरीज थर्ड पैसेज के लिए। बिल्कुल नहीं आता रोनित, एक्सप्रेशन चेंज करोगे तो भी नहीं आता। बढ़िया है ना क्वेश्चन, हमें तो हैशटैग की भी जरूरत नहीं, हम तो बिना हैशटैग के क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट गाइस, राइट प्रज्ञा, थर्ड पैसेज स्टार्ट करें, 2 पैसेजेस डन। ये मैम तुषार पूछ रहा है, ओके डैनी उसको प्रॉब्लम होगी क्लैट में, सो वी शुड बी कॉन्फिडेंट विद आवर ओन ऑप्शंस। बिल्कुल सही कह रहे हो ब्लैक स्वैन। राइट प्रज्ञा, थैंक यू। रागिनी, तस्निम, ब्लैक स्वैन। चलो स्टार्ट करते हैं अपन अपना थर्ड पैसेज। पैसेज 3, दोनों पैसेज समझाए हैं, एक बार आपको 1 मिनट रुक रही हूँ, पहले आप पढ़िए फिर मैं समझाती हूँ। 2 मिनट्स आई एम गिविंग यू, आपको रीड आउट करने के लिए दे रही हूँ। Yes. Right, Sunny. ऐड परेशान नहीं करेगा आपको, अगर आप ध्यान दोगे तो ऐड परेशान नहीं करेगा।
ओके चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर आप बोल रहे हो जैसा. The origin of the moon is a mystery as old as the tides. दिख रही है लेटरी डिवाइस? Yes. Okay. Although the moon has enthralled means captured attention. Observers for eons means for a long time this has been happening. This has been happening for quite some time. It is not something that has happened now. Right? Very good, Anushka. So it has captured their attention. Planetary scientists have struggled to trace. Trace means find out. Its ancestry means its origins, mean how did this came into being, its old things. The manned lunar landings, you know, देखो lunar और solar eclipse एक simple language में समझाती हूँ, English में कहीं भी आ सकता है. We are lunary planet people. Lunar and sublunary क्या होता है? Lunar हम use करते हैं for something. हाँ, solar sun के लिए आता है. Lunar, we are, you know, living on this earth, so we are the people who are sublunary people. Sublunary means under the sun. I repeat, under the moon, under the sun. sun के लिए solar और lunar के लिए moon यूज किया जाता है. तो ये चीज़ आपने अपने childhood में 4th 5th क्लास में, बल्कि solar eclipse और lunar eclipse होती है ना, yes, अर्थ के लोगों को sublunary people कहते हैं. ठीक है, तो lunar landings of the Apollo program were supposed to help by collecting hundreds of pounds of moon rocks. कई तरह के moon के pounds पकड़ने थे. 3 perfectly respectable theories for lunar origin had been proposed. All that was needed was to choose among them was a chunk or two of the object in question. Chunk is a piece of two. But the lunar samples may as well have been made of blue cheese. The evidence was ambiguous, doubtful. The result was utter confusion. बहुत ज़्यादा confusion था उनके mind में. In the midst of this disappointment, a few stalwarts, note the word stalwart, is hardworking, scientists came up with yet another concept called the giant impact theory. It proposed that the moon was a kind of divot, nicked off. ऐसा था मून जो कि एक अलग ही चीज़ हो फ्रॉम द एंशियंट अर्थ. इट वॉज डाइव रूट से सेपरेटेड था, बिल्कुल अलग था. एंशियंट अर्थ कोलाइडेड विद अनदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट फुली हाफ इट साइज. एक और ऑब्जेक्ट से जैसे कोलाइड हो रहा था जो ऑलमोस्ट हाफ था उसके साइज का. राइट, द थ्योरी मे हैव बीन फार फेच. ये थ्योरी बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहें हम तो फार फेच थ्योरी लगती है and बहुत ही exaggerated form की, but it was consistent with the Apollo findings. Its advocates said it might also explain certain dynamics of Earth-Moon interactions. दोनों के interactions जब होते हैं, talks होते हैं, तो उसको explain करती है, proving it seemed impossible. In the past 5 years, a new generation of technology and talents has emerged to resuscitate. Resuscitate means something that we would prove. सनी अपना डाउट आप भेज सकते हैं, मैं आंसर दे देती हूँ. राइट, क्योंकि थोड़ा सा पैसेज आपने कहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दीजिए मैम. इजी पैसेजेस बहुत सारे कर लिए. लूनर सोलर इक्लिप्स पे दिया है, फिलोसफिकल दिया है, प्लैनेटरी पे दिया, और अगले आने वाले पैसेज में इकोनॉमिकल देंगे. कोई बात नहीं मुकेश चंद, आप जहाँ पर हैं वहीं से ज्वाइन कर लें, बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, सनी डेज इन द, हमारी 2 मैराथन्स और होने वाली हैं, 4th को और 7th को. यस, 12 आवर्स मैराथन, ये भी यूट्यूब पे आएगी सनी, आप उसमें सारी चीज़ें कराएंगे तो आप उसमें भी देख सकोगे. ठीक है, इसके बाद लेती हूँ, अगर टाइम बच जाता है इस पैसेज को कराने. 3रा पैसेज हो रहा है अपना ही, उसके बाद एक और स्लाइड करा दूंगी इफ टाइम इज लेफ्ट. Proving it seemed impossible, in the past 5 years, a new generation of technology and talent has emerged, means come out, to resuscitate the giant impact theory. Please note this. ये giant theory को और support कर रही है. Faster computers have allowed theorists to construct more credible models of impact dynamics. Credible means believable. ज़्यादा believable models बता रहे हैं वो, विश्वसनीय.
impact के. And 21st century geophysics has dispensed with some of the formerly troublesome facts. It's fair to say the giant impact theory has more truth in it than any other theory, says Milosh. Superficially, Tim Swindle, planetary scientist, says there's not much difference between lunar rocks and rocks out on the parking lot. Under magnification, there are hints of an unearthly provenness. और इसके लिए हमें अगर मैग्नीफाई करें तो चीज़ों को समझे तो हाँ तस्नीम, महा मैराथन है 4th को, सो उसमें आपको सारी चीज़ें कराई जाएंगी, बिल्कुल जैसा आप कहें. उसके अंदर उन्होंने हिंट्स बताए अनअर्थली प्रोवेनेस के. इन स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेस्ट सम ऑफ द डर्ट ऑल्सो शोज साइंस ऑफ एक्सपोजर टू द सोलर विंड चार्ज पार्टिकल्स दैट स्ट्रीम फ्रॉम द सन एंड बॉम्बार्ड द मून, which unlike earth has neither an atmosphere nor a magnetic field to shield it. Shield is उसके पास ना तो अर्थ के पास तो होती है, तो उसने क्या लिखा है unlike earth, मतलब अर्थ के अलावा जो चीज़ें हैं वो है कि ये ना तो मैग्नेटिक फील्ड है, ना उसको शील्ड करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको फॉलो अप करती है. शील्ड का मतलब गिविंग अ कवरिंग, डिफेंस और अ प्रोटेक्शन. बट जो मिनरल कॉम्पोजिशन है उसका ऑफ मून रॉक्स इंक्लूडिंग एलिमेंट्स सच एज आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिजेंबल दैट ऑफ अर्थ रॉक्स. थोड़ा सा पैसेज करने में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज टफ दी है, और आपको जो मतलब क्लैट में एक टिपिकल पैसेज आ सकता है उसको समझ के करने के लिए बहुत हेल्पिंग हैंड रहेगा. Says Swindle, and the distribution of oxygen isotopes, a feature that, like the local ascent, tells scientists that part of the solar system a rock hails from. It also identified to that of the terrestrial geology, और ये terrestrial geology को बताता है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ूँ? Should I scroll up? Yes. Okay. The rocks are fundamentally made of same stuff. उसी मटेरियल के बने होते हैं as the rocks on earth. Swindle says the similarities between moon and earth rocks were compatible with each of the three new defunct models. Defunct, not functioning properly. In the fission scenario, for example, a furiously spinning Earth tosses some of its mass into orbit. The co-acceleration model has the moon forming at the same time and place as Earth did by condensing from an enormous disk of gas and dust surrounding the early sun. In the capture theory, Earth's gravitational field grabs a wandering moon from nearby space. If the moon, Earth or formed anywhere in the same neighborhood, it would look lot like the Earth. अगर ये वहाँ पे फ्रेम होता है तो Earth जैसा लगेगा. Right? But the Apollo samples differ in important ways from Earth rocks. कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, मैम है ना थोड़ा सा जियोलॉजिकल पैसेज भी लीजिएगा, कई बार कोई रॉक्स या फॉसिल्स पे आता है तो हम कैसे करेंगे. फॉर वन थिंग, मून रॉक्स आर ड्रायर देन एनीवन एक्सपेक्टेड. उतने ड्रायर है जितना सोचा भी नहीं था उतना ज़्यादा. इट मे सीम ऑब्वियस दैट रॉक्स आर ड्राई. इससे क्या फ्रेम होता है, इन्फ्रेंस क्या निकालते हैं, रॉक्स ड्राई होते हैं. बट ऑन अर्थ वाटर मॉलिक्यूल सीप इनटू स्पेसेस. सीप मीन्स गेट इनटू spaces within crystal lattices of crystal, बिल्कुल क्लैरिटी से सा जो पानी इधर उधर घुस जाता है of minerals. Scientists recently estimated that hydrated minerals in Earth's lower mantle could store about 5 times as much water as the oceans hold. Scientists have long known, for example, that the density of the moon is little more than half of the Earth. Moon की density बताइए कितनी है? Half of the Earth. And that the moon lacks an iron core like the one in Earth's inward. मतलब moon में वो core नहीं है. कौन सा core? Iron core नहीं है. Moon doesn't have it like Earth. So it's unlike Earth. Doesn't have that. Seismic, volcanic readings जिससे हम seismology, seismography करते हैं. साइंस टाइप पैसेज, बिल्कुल राइट कह रहे हो बेटा, एब्सोल्युटली तस्निम.
Seismic is related to volcanoes. By Apollo astronauts confirmed that the lunar core is small to non-existent. Right? Now look into the passage, see things what can be done. बताइए अगर कोई भी लाइन या वर्ड समझ नहीं आया है साइंस टाइप पैसेजेस में. ओके क्वेश्चंस दिखाती हूँ. एवरीबडी सेट. थैंक यू तस्निम. You can send the gist if any word or line is not clear. We can move into it. Tone of the passage बताइए. क्या टोन लेंगे इसमें? पहली साइंटिफिक लिखिए, फिर एक्सप्लेनेटरी, then academic, then scholarly. ये चार तो हम आराम से मार्क आउट कर सकते हैं. चलिए बेटा आगे. वेरी गुड. दिस इज अनदर वर्ड वी कुड यूज, एक्सप्लेनेटरी. राइट डियर. हाँ अच्छा हाँ ओके, उसी को करें. एक्सप्लेनेशन के साथ है तो मैं एक और वर्ड लेना चाहूँगी. दिस इज मोर ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स. तो एक और वर्ड लिख लीजिए. एक्सप्लेनेटरी तो मैं लिख चुकी थी. कॉग्निटिव. ओके क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. As per the passage, the statement which support Tim Swindle's ideas are. कौन से पैसेज के. अब अपन पैसेज एक बार देख लेते हैं वापस. मैंने जैसे आपको बोला टिम स्विंडल का थर्ड पैराग्राफ देखिए. दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ. और नहीं डियर रोनित, वापस चेक करते हैं. थर्ड पैराग्राफ देखिए, उसने कहा है सेकंड फोर्थ लाइन में Earth rocks are compatible with each other. Magnetic field of the moon shields it from energy particles. किया था ना मैंने, shields it. ये देखो, I want to shield it. here. Right here, Dilip, Ronit, Tasnim, Anushka, Tasnim. Okay, there is one same. ठीक है.
आगे देखो। ओके, so magnetic field sheets it from energy particles which stream it out, which stream out from the sun. No, they do not stream out. बाकी पूरा सही है, ये सन से स्ट्रीम आउट नहीं होते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्सीजन आइटम्स ऑन मून इज सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ, दोनों में बिल्कुल सेम है। उसने क्या कहा है, यहाँ से देखो, compatible to each other, defunctioning of it, similarity between moon. The Swindle says similarities between moon and earth are compatible with each other, and furiously spinning earth throws some of the mass, with moon forming at the same time as earth did. यहाँ से देखिए, it is with an enormous disk of gas in the capture theory. It grabs a wandering moon from nearby space. It looks lot like the earth. ठीक है, मिनरल कॉम्पोजिशन भी दिया गया आपको इससे पहले वाले में। देखिए ये सारे मिनरल्स हैं। मिनरल कॉम्पोजिशन ऑफ द मून रिजेंबल दैट ऑफ अर्थ, मिला आपको लाइन, रिजेंबल दैट ऑफ अर्थ रॉक्स। ध्यान से देखिए, एक एक लाइन, एक एक वर्ड दिखा रही हूँ। सेज स्विंडल, स्विंडल की थ्योरी दिख गई। बिल्कुल ठीक है, अब तो आप एग्री कर रहे हैं। देखिए, तो एलिमिनेशन मेथड में माना जाता है फर्स्ट आंसर, क्योंकि स्ट्रीम आउट द अर्थ और दोनों के सिमिलर हैं, इसलिए राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स बी बैंगलोर 2 and 3. एनी डाउट इन दिस? फाइन अनुष्का, वेरी गुड। राइट, वी हैव तस्निम, अनुष्का, तुषार, पायल, मयंक, नाथ त्रिपाठी, कृष्णा, ध्रुव, आफिया, कोमल, चैरिटी, रोनित, अनुष्का, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और समझ कर करने वाला क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन, देखिए क्लैट पैटर्न पे, सेलेक्ट द ऑप्शंस वेयर द स्टेटमेंट्स हैज बीन करेक्टली आइडेंटिफाइड एज ट्रू और फॉल्स। किसमें राइट और किसमें रॉन्ग अकॉर्डिंगली दिया गया है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो अपन को फर्स्ट वाले में 3 में ट्रू है, 1 में फॉल्स है। फर्स्ट में फॉल्स देखिए इजी हो जाएगा क्योंकि बाकी 3 में ट्रू है। सेकंड में 2 ट्रू 2 फॉल्स, और थर्ड में 3 फॉल्स है 1 ट्रू है। तो अगर अपन इन दोनों में से एक जजमेंट ले लें, समझ रहे हैं आप मेरी ट्रिक, अगर अपन एक जजमेंट ले लें तो थोड़ा इजी हो जाएगा। मतलब देखिए, फर्स्ट में ट्रू, ट्रू और ट्रू, 1 में फॉल्स, समझ आया, और सेकंड वाला तो 2 ट्रू 2 फॉल्स है। थर्ड वाले में 1 फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। और फिर भी आप सेकंड पर भी जाएं तो भी कर सकते हैं। देखो अपन पढ़ते हैं, क्रिस्टल लैटिसेस ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स, जो रॉक्स में मिलते हैं, क्रिस्टल लैटिसेस फाउंड इन द रॉक्स इन द अर्थ कोर होल्ड लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये अपन को दिया है सेकेंड और फोर्थ लाइन में, लास्ट पैराग्राफ में। तो अपन लास्ट पैराग्राफ एक बार देख लेते हैं। ये हमारा है, बट ऑन अर्थ वाटर मॉलिक्यूल्स सीप इनटू स्पेसेस विद इन क्रिस्टल लैटिसेस ऑफ द मिनरल्स। ठीक है, साइंटिस्ट एस्टिमेटेड, साइंसिस्ट ने इसका एस्टिमेट निकाला दैट दिस मिनरल स्टोर 5 times एज मच वाटर एज ओशन ओन। ये देखिए आपका पहला पॉइंट। दूसरा दिया हमें, लूनर कोर is of negligible size. Lunar core, negligible size. The moon lacks an iron core like the one on the Earth's innards. Seismic reading by Apollo astronaut confirmed that the lunar core is small to non-existent. क्या मतलब है इस लाइन का, small to non-existent? देखिए जल्दी बताइए, वेटिंग फॉर योर आंसर। ये इतना छोटा है कि नॉन एग्जिस्टेंट के बराबर है। Come on dear, last line.
अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने कंफर्म किया है इसको, that the lunar core is small to non-existent. Waiting for your answer. Come on, students. Hurry up, guys. आप थोड़ा सा पेशेंस तो रखते नहीं है, जल्दी से आपको रहता है कि हम भाग जाएं, हम कर ले। कुछ अच्छी चीजें सीखिए, करिए, तो मजा भी आएगा आपको। नो आंसर। ओके। मीन्स इतना छोटा है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये मान लो। इतना छोटा, इतनी छोटी सी माइनर मिस्टेक है, मिस्टेक ही काउंट नहीं करते इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ इनर कोस्ट लैक इन आयरन को, अर्थ के इनर कोस्ट में तो आयरन और है, इट हैज। तो थर्ड तो 100% फॉल्स है। समझ आया आपको? थर्ड 100% फॉल्स है। इससे जजमेंट निकल गया। ट्रिक समझ आई आपको? आई होप यू गेट व्हाट द सब्सटेंस ऑफ द थिंग आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। राइट, सो द करेक्ट आंसर इज बी। थर्ड फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू है और सेकंड ट्रू है। थर्ड वाला फॉल्स क्यों है? लुक इनटू इट। राइट अनुष्का, दिलीप, ब्लैक स्वैन, इशिका, पायल, कृष्णा, प्रिया, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। समझ, ये एक पैटर्न्ड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन क्लैट में आता है। डी ऑल्सो सेम। में एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया था, हुआ यूं है कि इसको अपन नन ऑफ दीज कर देते हैं। एक्चुअली टाइप करते वक्त ये मिस्टेक रह गई थी, तो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आंसर, दो आंसर, तीन आंसर से कैसे चलेगा? थ्योरी तो आपको पता है। कौन सी थ्योरी है ये? ओरिजिन ऑफ द मून की। फिजन मॉडल तो डिवाइड करता है कोई चीज को, कैप्चर थ्योरी है नहीं ये, और को एक्सेलरेशन मॉडल है ही नहीं थ्योरी से लिंक। सो द करेक्ट आंसर इज राइट, नन ऑफ दीज। एक भी थ्योरी राइट नहीं है इसमें से, करेक्ट आंसर लेंगे हम नन ऑफ दीज। कौन सी थ्योरी पूछी थी? उन तीनों थ्योरीज ने। राइट, रोनित, कृष्णा, ब्लैक स्वैन, दिलीप, पायल, ठीक है। I'm fine, Ayush. How are you, dear? All is well. Next question लेते हैं, 16. In the midst of this disappointment, a few stalwart, कुछ hard-working scientists came up with yet another concept. All the following are synonyms for the word stalwart. Select the synonym that is nearest to the meaning in the context of the passage. अरे रोनित रुको तो सही भाई, दो क्वेश्चन करके जाओ डियर। रुको तो सही, अपन डिस्कस भी कर लें कि आप क्या चाहते हो, अपन अगली क्लासेस में क्या क्या करें। लुक इनटू इट बेटा। ब्राइट लॉयर्स डोंट मिस एनीथिंग।
हाँ, डेयरिंग इज बोल्ड, ठीक है। लॉयलिस्ट इज समबडी हु इज डिवोटेड, ट्रस्टवर्दी जो होगा। Unwavering is a person who doesn't change and is more steady and resolute. Resolute, firm होगा. And brawny is somebody who's well built. Now the answer. क्या आंसर लेंगे डियर गाइज? वेरी गुड कोमल, राइट अनुष्का, राइट ब्लैक स्वैन। बिल्कुल सही पायल, यूनिक गर्ल, ध्रुव, दिलीप, चैरिटी गेमर, रोनित एंड कृष्णा। द करेक्ट आंसर इज अनवेवरिंग। मुझे ये तो क्लियर करो, आने वाले पैसेजेस में आप क्या करना चाहोगे? 2-3 और क्वेश्चंस से पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ। पैसेज के नाउ, लिटरेरी डिवाइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टोन्स ऑफ पैसेज, टिपिकल पैसेज, कॉम्प्लिकेटेड पैसेजेस, क्या चाहोगे आप? टोन्स ऑफ द पैसेज, लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच, ग्रामर क्वेश्चंस, पैसेजेस, व्हाटएवर। टोन्स की डिमांड आई है अनुष्का की। दिलीप has said for parts of speech, वर्तिका टोन्स ऑफ द पैसेज, सबकी टोन्स आ रही है। प्रियांशी, तो पैसेज में से टोन करें कि ओनली टोन्स? पैसेज दूं फिर टोन्स कराएं या ओनली टोन्स? स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हैं कोमल, थोड़ा सा आप इसमें टच रहिए तो हो जाएगा। पैसेजेस, ये इतना बड़ा लिखोगे चैरिटी? चलो पैसेज में से तो एक काम करते हैं, हम 2 चीजें ले लेते हैं। पहले सारी टोन्स करा देते हैं, फिर इन टोन्स को अप्लाई करते हैं पैसेज। ठीक है, ठीक है। ग्रामर से डर नहीं लगता, जब सोनिया मैम है तो डर नहीं लगता। चलिए लिटरेरी डिवाइस लेते हैं नेक्स्ट वाली। तो आपने बता दिया पैसेज और टोन चाहिए, ये तो सभी राइट करेंगे। कम ऑन स्टूडेंट्स, गिव योर आंसर। मुझे तीनों बताइए। मेटाफर होता है कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स, जब आप 2 चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं बट लाइक एज सो नहीं आता, उसको मेटाफर कहते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट मेटाफर इज कंपैरिजन बट लाइक एज सो नहीं आता। कंसीट इज प्राइड। ट्रांसफर्ड एपिथेट इज फीलिंग्स ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट। तो फिर क्या करें ब्लैक स्वैन, आंसर क्या ले? राइट डियर अनुष्का, पायल, ब्लैक स्वैन, रोनित, बिल्कुल सही। नन ऑफ दीज, क्योंकि करेक्ट आंसर क्या है? सिमिली, सच स्वीट थिंग लाइक स्माइल, राइट। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्रामर का क्वेश्चन है, हैशटैग दिखाना है आपको। ये ना, ये देखिए यहां से है पूरा। इसका रूल पता है कंडीशनल का?
जब भी तो अच्छे आंसर देने हैं, दिलीप क्लैट का एग्जाम है, तभी तो कह रहे हैं बेटा कि अच्छे आंसर्स दो। यही करा रही हूँ बेटा, यही रूल करा रही हूँ। अब इसमें रूल यहाँ भी लिख रही हूँ, वहां पे भी, इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस मॉडल प्लस V1। ये जज कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर है मॉडल प्लस V1। शुड लुक दिख रहा है आपको, शुड लुक दिख रहा है, राइट। तो इसमें मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ओके। तो हम सिंपल पास्ट लगाएंगे, मॉडल प्लस V1 दिया हुआ है हमें, कंडीशनल का रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, राइट। अंजलि हम करेंगे इसको, डोंट वरी अबाउट इट। देखिए अब इस पर लिखते हैं हम, पास्ट टेंस के साथ पास्ट टेंस के मॉडल्स आते हैं, वुड, शुड, कुड या माइट। एग्जाम्पल देखिए, क्लैट का क्वेश्चन किया था हमने, इफ आई वर अ बर्ड, क्लैट में है ये, आई वुड फ्लाई। दिख रहा है आपको, इफ प्लस सिंपल पास्ट मॉडल प्लस V1। तो इसमें भी सिंपल पास्ट लेना है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता, राइट, पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता। सो हम सिंपल पास्ट क्या लेंगे इसके अंदर से। अब देखिए आपके पास कार्व्ड ऑफ या कार्व्ड इन है, क्योंकि इफ द मून कार्व्ड ऑफ अर्थ, मून क्या करेगा, कार्व इन नहीं करेगा, कार्व्ड ऑफ करेगा अर्थ को। क्या करेगा, कार्व्ड ऑफ द अर्थ। सही है, गॉट इट, राइट, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। अंजलि, रोनित, अनुष्का, यूनिक गर्ल, कृष्णा, ब्लैक स्वैन, आयुष, चैरिटी, very good, everybody got it right, that's awesome, that's what we look forward to do the things। अब आपने मुझसे 2 डिमांड्स करी हैं, मैं उसको फुलफिल करने की कोशिश करूँगी पूरी तौर से। You said that you are looking forward to passages and second thing is you are looking forward to passages जिसमें आप टोन्स को भी फॉलो करते हैं, ठीक है ना। आपका मेनली है, फिगर ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस डियरीज, पक्का। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, बाय बाय, सी यू सून, राइट आयुष, सी यू सून टू। ग्रामर भी कराइएगा मैम, ओके, ग्रामर भी करते हैं हम, राइट गाइज। सो मीट यू इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास, लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू गाइज, थैंक यू, लव यू ऑल।